नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, सबको राम राम। विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम, मेरे प्यारे सत्संगत जी को राम राम। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, विघ्नहर्ता की कृपा सब पे बनी रहे, सबके दुख दूर हो, सब खुशियों से सांस लें, एक दूसरे के लिए सोचें, एक दूसरे के लिए मन में दया भाव रखें, करुणा का भाव गुरु जी ब्लेस करें। और हम सब एक गुरु परिवार बन के गुरु जी का मान बढ़ाएं, गुरु जी के नाम को अपने अंदर समाएं, जोत जगाएं। और यही प्रार्थना है गुरु जी महाराज से कि अपने नाम के दान से हमें ब्लेस करें। अपना चंदन प्रसाद, अपना जल प्रसाद और अपने दिव्य एहसास से सदा हमें ओतप्रोत रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिध आवे जाए, सब थाई होवे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तिरपाणे सरबत्ता भला। हमेशा याद रखिए, जब कोई न आसरा हो, न कोई सहारा हो, हमारे पास संजीवनी बूटी है। और वो संजीवनी बूटी ये मंत्र है कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, इस अनुपम संजीवनी से ब्लेस करने के लिए। शुक्राना महाराज, शुक्राना साहिब मेहरबान का। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा, गुरुपा की बेटी, हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 8 दिसंबर 2025, 9 दिसंबर 2025 और टाइम हो रहा है 6:34 शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा साथ हैं, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दान बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, विचार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, बुद्धि देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये जो आंखें दी हैं, इसमें जो आप दृश्य दिखाते हैं, इनसे जो दृश्य दिखाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। ये जो नाक दी है, इसमें जहाँ आपकी खुशबू आती है, आपकी प्रेजेंस फील होती है, उसके लिए शुक्राना बाबा। ये जो मुंह दिया है, जिसमें गलत भी बोलती हूँ बाबा, सही भी बोलती हूँ बाबा, उसके लिए शुक्राना बाबा। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म कटते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके प्लेटफॉर्म की मदद से, माध्यम से हम अपना शुक्राना सत्संग आप तक, आपके चरणों तक पहुंचा पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी लगा पाते हैं, सिर्फ विपिन भैया और सौम्या आंटी की वजह से। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो जब से ज़िंदगी में हैं वो अपने आप में ही बहुत बड़ा चमत्कार है। गुरुपा ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, पता नहीं ज़िंदा होती या नहीं होती, जीवन पता नहीं कैसा होता। और सच में संगत जी, कल गुरुपा ने एक सत्संग ब्लेस किया, ओल्ड संगत आंटी का था, और वो सत्संग सुन के
ओल्ड संगत आंटी का नहीं था, एक आंटी का था। वो सत्संग सुन के सच में रोंगटे भी खड़े हुए, सच में आंखों से आंसू आए, क्योंकि जो उन्होंने शेयर किया ना संगत जी, अपनी लाइफ के बारे में। उनकी शादी को बहुत साल हो गए और उनके सब कुछ है उनकी शादी में, लेकिन हस्बैंड वाइफ का आपसी रिलेशन अच्छा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पर जब से उनकी लाइफ में गुरुपा है, उनकी लाइफ में एक जो दोस्त की कमी गुरुपा ने पूरी की है, मित्र की कमी गुरुपा ने पूरी की है, वो सुन के इतना अच्छा लगा। उनका जो गुरुपा ने उनके साथ जो रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता उनके साथ बनाया है। और सच में संगत जी, मेरे भी कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं है, पर जब से गुरुपा है ना, तब से हम अकेले भी होती हूँ ना, तो संगत जी गुरुपा बटरफ्लाई रूप में आ जाते हैं, दर्शन देते हैं, मेरे आसपास होते हैं। और कल भी जब मैं ये सत्संग सुन रही थी संगत जी, तो गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, और छोटू सी बटरफ्लाई के रूप में। चाय कलर की बटरफ्लाई थी, वाइट ऑरेंज ब्लैक, बहुत सुंदर सी छोटी सी बटरफ्लाई। और मैं समझ गई थी गुरुपा हैं, और मैं उनसे बात कर रही हूँ कि आपने मुझे भी तो, मेरे भी तो जीवन में गुरु की, एक मित्र की जो कमी थी, वो पूरी की है आकर के। फिर संगत जी, फिर क्या था, गुरुपा ने मेरे चारों ओर चक्कर काटा और मुझे ये एहसास कराया, मैं हूँ तेरे साथ, अपने आप को अकेला मत समझ। चाहे कोई भी रिश्ता छूट जाए, चाहे कोई धोखा दे जाए, पर मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। ये जो थॉट देते हैं ना, ये जो गुरुपा टेलीपैथी करते हैं ना संगत जी, सच में गुरुपा से बड़ा दोस्त, गुरुपा से बड़ा साथी, गुरुपा से बड़े पिता हमारे जो हैं भोलेनाथ, वो कोई नहीं हो सकता संगत जी। हम अकेले तो है ही नहीं, क्योंकि गुरुपा हमारे हमेशा अंग संग है, हमेशा हमारे साथ है। और हम सब उनके बच्चे बहुत लकी हैं। मैं तो अपने आप को अभी बहुत ही कच्ची संगत मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डामाडोल हो जाती हूँ, डगमगा जाती हूँ। गुरुपा पर विश्वास है, पर उनसे बात करनी बंद कर देती हूँ। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा। बाबा इतने प्यारे हैं, उनको सब पता है, सब सुनते हैं, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं। बाबा बहुत शुक्राना है, आपने मेरा हाथ थामा है। मेरी लाइफ में आकर आपने मुझे जो न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए बहुत शुक्राना है बाबा। हर दिन इतना प्यारा देने के लिए शुक्राना, हर पल इतना प्यारा देने का शुक्राना। चाहे जीवन में रिश्ते छूटे, पर बाबा आप कभी हाथ मत छोड़ना अपनी बेटी का। हम तो बहुत बेवकूफ़, बहुत बुद्धू बच्चे हैं आपके। हम जरा सी परेशानी आते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं आपसे, पर आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना, हमें कस के पकड़ के रखना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी कभार संगत जी सच में वर्ड्स कम पड़ जाते हैं अपने प्रभु की बड़ाई करने में, अपने बाबा का शुक्राना करने में। सच में हम बहुत बहुत लकी हैं बाबा, जो आपने हम सबको इस लायक समझाया है कि आप हमारी ज़िंदगी को संवार रहे हैं, पकड़ रहे हैं हमें, हमें डगमगाने से, गिरने से जो बचाते हैं, उसके लिए शुक्राना है बाबा, उसके लिए शुक्राना है।
हमारे जीवन की वो उम्मीद हो जो हर दिन हमें एक नए उजाले में लेकर आती है रात के अंधेरे के बाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, सारे संगत परिवार के अंग संग रहिएगा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सब आपके बच्चे। सच में संगत जी, मैं जब सुनती हूँ कहीं कहीं से, जब पता चलता है एक आंटी ऐसे परेशान है, और लोगों के जब मैं परेशानी सुनती हूँ ना संगत जी, मुझे सच में ऐसा लगता है बाबा ने फिर भी मुझे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बहुत शुक्राना है बाबा, बहुत शुक्राना है। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, सबको खुशियाँ दीजिएगा, सबके रिश्तों में मधुरता लाइएगा, सबके रिश्तों में मजबूती लाइएगा। हर माता पिता को उसके बच्चों पर विश्वास, गर्व लाइएगा। हर माँओं के घर में खुशियाँ आए। गली मोहल्ले में जो लोग हैं उनके घर में खुशियाँ लाइएगा, उनके घर में आपकी खुशबू लाइएगा। मेरे जो मम्मी आंटी पापा अंकल आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उनके घर में खुशियाँ दीजिएगा, उनके घर में हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उनके घर में वेल्थ ब्लेस कीजिएगा। संगत जी, हमारे घर का ये सबसे बड़ा सत्संग है। हमारे यहाँ पे एक पैसे नहीं है क्योंकि फाइनेंशियली बहुत वीक है, बहुत वीक चल रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं लोग, लेबर पैसे लेके भाग जाती है, बिजनेस में बहुत परेशानी आ रही है। हमारे गुरु की कृपा ऐसी है, कोई ऐसा दिन नहीं होता संगत जी बिना पैसे होते हुए भी हर वो चीज़ जो हमें खाने की इच्छा होती है, जो हम करना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर के पास जाना हो, चाहे कुछ हो, वो हमारे कृपा हमें ब्लेस करते हैं। तो ये उनकी कृपा ही तो है। इतनी परेशानी में जहाँ पैसों एक एक पैसे के लिए सबके अकाउंट्स ज़ीरो हैं, और एक एक पैसे के लिए जहाँ हम परेशान हैं, वहाँ गुरु की कृपा ऐसी है। परेशान होते हुए भी गुरु ने हमें, हमारे बाबा ने हमें हाथों में रखा है, फूलों में रखा है। ना खाने की कोई कमी है, ना किसी चीज़ की, कुछ खाना हो बाहर से तो वो भी कृपा ब्लेस कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम और उनके पूरे परिवार को बहुत कृपा दृष्टि दीजिएगा, अपनी बहुत खुशियाँ दीजिएगा। और इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे इंसान, जो जहाँ पे खून के रिश्ते आजकल धोखा देते हैं, वहाँ पर आपने हमारे गुरु परिवार के जो हमारे रिश्ते बनाए हैं उसके लिए बहुत शुक्राना करा है बाबा, बहुत शुक्राना। इतने निष्काम सेवा भाव, बिना किसी कंडीशन के जो ये रिश्ता है हमारा, अनकंडीशनल कृपा के हम बच्चे, और अनकंडीशनल कृपा के जो बच्चे हमें मिलाए हैं जिनसे आपने, उसके लिए शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना बाबा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी पाप होते हैं, जो भी गलत काम होते हैं, जिस किसी का भी मन आत्मा दिल वाणी दुखाया है इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उनके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए कृपा, मेरा भांडा साफ करवाइएगा। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप भतेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप भतेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना है, हर बात का शुक्राना है। जो बातें भूल गई हूँ उसके लिए भी शुक्राना, जो याद करवाई उसके लिए भी शुक्राना, ये सत्संग करवाने की जो सेवा आप लेते हैं उसके लिए शुक्राना, ये दात जो आपने बख्शी है उसके लिए शुक्राना, शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बड़ों की छत्र छाया देने के लिए शुक्राना, बच्चों का प्यार देने के लिए शुक्राना, शुक्राना शुक्राना है मेरे बाबा, हर चीज़ का शुक्राना है बाबा, हर बात का शुक्राना है। शफी आंटी को हेल्थ ब्लेस करिएगा, सारे और भी गली मोहल्ले में जो पपीज़ हैं, बच्चे हैं छोटे,
उनकी मदर्स हैं जो डॉग्स हैं, उनको भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, शेल्टर ब्लेस कीजिएगा। कोई भूखा ना रहे बाबा, सबके घर में खाना बख्शिएगा, हर किसी को खाना बख्शिएगा बाबा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और मैं अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। जो काम नहीं बने उसके लिए भी शुक्राना, जो सुख दिए उसके लिए शुक्राना, जो दुख दिए उसके लिए शुक्राना। सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 है मेरे प्रभु, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 बाबा। गुड नाइट गुरु बाबा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में मैं आपकी बेटी गीता अपने पूरे परिवार की ओर से आपके चरण कमल में नतमस्तक होकर शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा विपिन अंकल सोम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ। बाबा जी, हर तरह की गलतियों को कृपया क्षमा करेंगे। बाबा जी, मैं आप मुझे जो भी प्रेरणा दे रहे हैं उसी के आधार पर, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर कुछ आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करें। बाबा जी, संगत जी, आज सुबह से ही बाबा जी मुझे जो प्रेरणा दे रहे हैं, अपने संपूर्ण जीवन के आधार पर, अनुभवों के आधार पर, और जो भी मैं सत्संग में सुनती हूँ उनके आधार पर, और जो बाह्य जगत में जो भी अनुभव की हूँ उसके आधार पर मैं आज सच्चा सुख के बारे में बाबा जी के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। आप सभी, हम सभी संगत परिवार हैं, बाबा जी के बच्चे हैं, तो बाबा जी जो प्रेरणा दे रहे हैं वही बोलूंगी। बाबा जी विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के पूरी टीम पर, उनके चैनल पर, उनके पूरे परिवार पर आपकी असीम कृपा हर पल बरसती रहे, और पूरे संगत परिवार पर हमेशा आपकी स्नेह वर्षा बरसती है, बरसती रहे। बाबा जी, इसी कामना के साथ में कहना चाहूंगी बाबा जी, आपके चरणों में पुष्प वर्षा करते हुए, संगत जी, आज मेरे मन में सुख या सच्चा सुख जो भी अनुभव मैंने प्राप्त किया उसके आधार पर बाबा जी के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ। सबसे पहले बाबा जी के चरणों में, सुख का सब साथी दुख का ना को, मेरे बाबा, मेरे बाबा, सुख का सब साथी दुख में ना को, सुख का एक दाता पिता तू ही हो, ये दुख का आना सुख का पाना, तेरे करुणा तेरी माया, तेरा है प्रेम माया, हम सबको दया में रखना, हम सबको अपनी कृपा में रखना, आप ही हो सच्चा दाता, आप ही हो हम सबका गुरु पिता। जय बाबा जी, अपने चरणों को निकोड़। संगत जी, यह पुष्प वर्षा करते हुए बाबा जी को अनंतम अनंतम शुक्राना अर्पित करते हुए मैं यही अपनी बातें रखना चाहती हूँ गुरु बाबा के चरणों में, कि सच्चा सुख, सुख
हम सभी मनुष्य, सभी प्राणी, संसार में सभी प्राणी सुख पाना चाहते हैं और सुख कई माध्यमों से हमें परमात्मा देते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सुख ही तो पाना चाहते हैं, दुःख कोई नहीं पाना चाहता है। लेकिन सुख का आभास भी तभी मिलता है जब दुःख का कटु अनुभव हम लोग पाते हैं। जब तक हम कड़वा दवा पीते नहीं हैं, स्वस्थ होते नहीं हैं, जब तक हम अपने माता-पिता से, गुरुपाद से, गुरुजनों से डाँट नहीं खाएँगे, सही बात नहीं सीखेंगे, तो सच्चा सुख कहाँ से पाएँगे? तो सच्चा सुख का दाता हमारे परमपिता परमेश्वर, माता-पिता, गुरु ईश्वर हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। सुख, जो आत्मिक सुख होता है, वह तो केवल परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, माता-पिता के सच्चे प्रेम और सच्ची प्रेमी स्वजनों से मिलता है। और अब हमें सांसारिक दुखों का अनुभव कराकर हमें परमात्मा संगत परिवार से यह सच्चा सुख और अपने चरण शरण में हमें प्रेम, दया और सच्ची कृपा देकर हमें सच्चा सुख प्रदान कर रहे हैं। हम नादानी में अवश्य संसार के सांसारिक सुखों में सुख ढूंढते रहे। यह सुख कई प्रकार का होता है, जैसे एक रिक्शा वाला, जैसे एक नौकरी वाला, एक व्यवसायी अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को वहन करने के लिए सुबह से ही कार्य में अपने अपने कार्य में जुट जाता है। यह उसका सांसारिक कर्म है और अपने परिवारजनों को के उनके प्रति उनको जो सुख देता है उससे वह अपना सुख, आत्मिक सुख भी पाता है और सांसारिक सुख भी। लेकिन इसी सुख में यदि वह, जैसा रिक्शा चलाने वाला या कोई डॉक्टर हो, कोई भी महत्वपूर्ण अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहता है, वह जब किसी ज़रूरतमंद को बिना किसी लेन-देन के उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाता है। एक डॉक्टर अगर ज़रूरतमंद गरीब इंसान को स्वास्थ्य लाभ देता है, एक रिक्शा चालक या ऑटो चालक यदि एक ज़रूरतमंद फ़कीर को उसकी मंजिल तक बिना कुछ लिए पहुँचाता है। और इसी तरह से यदि कोई प्रभु सेवक किसी अज्ञानी दुखी को प्रभु तक पहुँचाता है, ईश्वर तक पहुँचाता है, कृपा के चरणों तक पहुँचाता है, तो यही है आत्मिक सुख। और यही आत्मिक सुख अब हमें हमारे परमात्मा हमें प्रदान कर रहे हैं अपनी कृपा से। और यही हम जिस तरह से एक डॉक्टर अपने आराम के समय में यदि कोई उसके पास ज़रूरतमंद मरीज़ पहुँच जाए और घर के लोग अगर उन्हें नहीं है बोलकर माने भेज देते हैं, तो यह तो उनका सत्कर्म नहीं कहलाएगा। लेकिन यदि वही डॉक्टर अगर उसका तुरंत लाभ सुविधा पहुँचाते हैं, स्वास्थ्य लाभ, तो यह उनका सत्कर्म कहलाएगा। वैसे ही आजकल हम आधुनिक समय में क्या कर रहे हैं, हम घर में होते हैं, अब कोई आता है तो हम अपने बच्चों से कह देते हैं, बेटा बता दो जाकर कि पिताजी घर में नहीं हैं। इसका कारण हमें अपने बच्चे को समझाना होगा कि ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि वह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए सही नहीं है, इसलिए उसे बिना किसी प्रकार के दुःख दिए, अपमान के उन्हें सम्मान से वापस किया जा रहा है। जब ये बात हम अपने बच्चों को समझाएँगे, तो बच्चे अपने जीवन में सीखेंगे कि किनसे हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, अपनी खुशियों को सुरक्षित करना है और बहुत प्रेम से, बहुत आदर से, चाहे वह कोई हमारे घर में माँगने वाले आए, चाहे कोई मिलने वाले आए, अगर हमें नहीं भी देना है, नहीं भी मिलना है, तो आदरपूर्वक उन्हें विदा करें। यह बात जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो वह भी सत्कर्म करना और धर्म को सीख जाते हैं और इससे उन्हें कोई अ,
कर्मा नहीं मिलता है। यदि हम ऐसा नहीं सिखा के बच्चे को आदेश देते हैं कि जाओ उनको बोलो घर में नहीं, तो बच्चा वही सीखता है और आगे चलकर बड़े होकर वह भी झूठ पे झूठ बोलेगा, अपने ही माता-पिता से झूठ बोलेगा और अपने जीवन में न जाने कितने लोगों से झूठ बोलकर अपने जीवन में कर्मा को अपनाता है। यही कर्मा तो है जो हमें भटकाता है। तो आज बाबा जी मुझे यही प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटा आत्मिक सुख ही आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक अनुभव है। तो हमें अपने आप को और हमारे कर्म को शुद्ध रखने के लिए अपने बच्चों को भी प्रेरणा देना है। और क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि तुम अपने बच्चों पर आई विपत्ति के लिए मेरे से प्रार्थना करते हो, लेकिन उससे पहले तुम उन्हें अनुशासन में रखना सिखाओ, उनको सही गलत सिखाओ। क्योंकि माता-पिता के द्वारा जो भी कर्म कर्म किए जाते हैं, उसी का भोग बच्चों पर भी असर पड़ता है। तो हम संगत जी, हम सब माता-पिता भी हैं और अपने प्यारे बाबा के बच्चे भी हैं। तो हमारे बाबा को पर तो हम सबका अकाट्य विश्वास है कि हमारे बाबा सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमें यह भी सीखना है कि बाबा जो संदेश दिए हैं कि बेटा अपने बच्चों के लिए जो प्रार्थना करते हो, उससे पहले तुम अपने बच्चों को अनुशासन में रखना। जो बच्चे देर-सबेर घर लौटते हैं या आपको मन की बात नहीं बताते हैं या किसी परेशानी में उलझे हैं और आप बड़े स्नेह से उससे कारण ना पूछकर केवल प्रार्थना करोगे, तो यह तुम्हारा अधूरा दायित्व हुआ। तुम्हारा दायित्व है कि अपने बच्चे को सही मार्ग पे चलाना बहुत स्नेहपूर्ण ढंग से, बहुत प्रेमपूर्ण, और यह बड़ी उम्र के बच्चों से नहीं, छोटी उम्र से ही करना शुरू है। बच्चा माता-पिता के लिए छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा ही होता है। तो हमें यही करना है जो बाबा अपने संदेश से सिखा रहे हैं कि बेटा सच्चा सुख चाहिए तो तुम्हें अपने बच्चों में भी अनुशासन सिखाना है। उन्हें दुनिया के अ, उन्हें दुनिया के अंधेरे उजाले जो हमें अनुभव में मिलता है, उससे कैसे बचना है, गलत दोस्तों से कैसे बचना है, गलत अनुभव से कैसे अपने आप को बचाना है, उसके लिए ईश्वरीय आराधना तो है ही, माता-पिता की आज्ञा पालन, और माता-पिता को भी चाहिए कि अपने जीवन में अनुशासन को रखें, जो हमें हमारे परमात्मा हमें सिखा रहे हैं। तो आज अनुभव प्रत्येक माता-पिता तभी आंतरिक सुख पाते हैं, जब वो अपने बच्चों को सुखी, अनुशासित जीवन जीते हुए देखते हैं। यह संसार भटकाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बच्चा अगर हमारा अनुशासित होता है, तो अपने माता-पिता की बातों को अवलोकन करता है और अपने आप को मुसीबत में मुसीबत से बचा लेता है। और यही हमारे पिता परमेश्वर हमसे उम्मीद करते हैं और हमारी मदद भी करते हैं, हम पर कृपा भी बरसाते हैं। लेकिन हमें भी अपने बाबा के संदेश को पूर्ण करना है कि सांसारिक सुख में जो हमें खाने-पीने, सोने में जो सुख मिलता है, परिवार में जो सुख मिलता है, वह तो केवल सांसारिक सुख है। आध्यात्मिक सुख या आत्मिक सुख तब है, जब हम स्वयं को हमारे परमात्मा के अनुशासन में, कृपा में, सेवा में रखें और अपने बच्चों को भी इसी तरह का ज्ञान सिखाएँ। जो सिखा रहे हैं, वो धन्य के पात्र हैं और हम भी अपनी गलतियों को आगे से सुधारें। जो स्वयं अपने माता-पिता से, अपने परमात्मा से जो संस्कार पाए हैं, शिक्षा पाए हैं, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन हम यही चाहेंगे कि पूरी दुनिया में सभी बच्चे अनुशासित जीवन जिएँ, सुखी रहें, ज्ञानी बनें, सुख बने, सही और गलत को पहचानने में अपने परमात्मा का, अपने माता-पिता का आशीष प्राप्त करें और धर्म-कर्म में भी धर्म भी उसी के साथ निभाएँ जो सच्चा है। आप अधर्मी को अगर दान करोगे तो वह अधर्म कार्य में ही उस दान को लगाएगा, तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान हमें कृपा में सिखाते हैं कि सही गलत की पहचान करो और इसीलिए सेवा भाव में और भगवान की सेवा में, उनके अनुशासन में हमेशा जुड़े रहो। बाबा जी इसीलिए कहते हैं कि सच्चा सच्चा सुख केवल परमात्मा की कृपा में, गुरु की कृपा में, गुरु पिता कृपा में, माता-पिता के ज्ञान में होता है। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी, आपने जो एक अनुभव के आधार पर जो सुख का मुझे थोड़ा-सा
ज्ञान दिया है उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं चाहूँगी पर कि संसार का प्रत्येक बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो अपने माता-पिता की आज्ञा को माने, अनुशासित जीवन जिए और किसी से बेमतलब का ना उलझे और गुरु पिता के शरण में रहे। जय बाबा जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 9 दिसंबर का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। और शुक्राना है विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी का मेरे सत्संग आगे अपलोड करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का सर्वप्रथम शुक्राना है कि शुक्राना करवाने के लिए शुक्राना है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना है, हर वेले का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, हर रोम रोम का शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज ने मेरी बेटी का जन्मदिन कल था, तो गुरुजी महाराज ने इसकी तैयारी तो 2 दिन पहले से ही करवा दी थी। और गुरुजी महाराज बहुत सारे सत्संग सुना रहे थे कि तेरे घर रोने के लगने वाली है, तो बेटी तो नाचने की तैयारी कर ले। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। ऐसे तो हम इतना ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, नॉर्मली हमने सोचा था, लेकिन गुरुजी महाराज ने अच्छा सब कुछ कराया, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और मतलब कि आज मंडे वाले दिन गुरुजी महाराज का सत्संग भी बर्थडे के साथ गुरुजी महाराज का सत्संग भी हो गया। तो उसमें गुरुजी महाराज ने कड़ा प्रसाद बनवाया और दाल बाफले का जो प्रोग्राम था वो रखवाया। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और हमारे रिलेटिव से जो भी आए थे सब अच्छे से, जो प्रोग्राम था वो गुरुजी महाराज ने अच्छे से बर्थडे बनवाया। और जो मेरे हस्बैंड जो घी लेके आए थे दाल बाफले के लिए, तो गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा थी कि उन्होंने आधा किलो घी तो फ्री में ही हमें दिलवा दिया। जब मेरे हस्बैंड शॉप पर गए घी लेने, तो उसके साथ उन्हें पनीर भी लेना था, बटले भी लेने थे। तो एक अंकल ने, जो दुकान पे उनके हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं, तो उनके हस्बैंड ने घी दे दिया। तो वो घी मेरे हस्बैंड ने थैली में रख लिया। वो सामान देते जा रहे थे और मेरे हस्बैंड रखते जा रहे थे। फिर उसके बाद उनकी वाइफ ने जो सामान कलेक्ट करके उसमें घी भी था, बटले भी थे, पनीर भी था, तो वो अलग से थैली में पैक करके और मेरे हस्बैंड को दे दिया। और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं देखा कि मतलब कि दोनों ने घी रखा है, कि पहले उन अंकल ने दे दिया था तो वो तो मेरे हस्बैंड ने रख लिया था, लेकिन जो कैरी बैग दिया था आंटी ने, उसमें मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि उसमें भी घी रखा हुआ हैगा। तो और घी का पेमेंट केवल एक ही घी का पेमेंट करा था। और फिर कल दाल बाफले का जो प्रोग्राम था, और फिर उसमें कड़ा प्रसाद बनाया था। और गुरुजी महाराज ने कहा था कि जब भी मेरा सत्संग हो तो चटनी ज़रूर बनाना, तो हरी चटनी भी बने, चटनी प्रसाद भी बनाया था। और फिर जो मतलब कि घी जो गुरुजी महाराज ने फ्री में दिलवाया था, वो पूरा का पूरा, मतलब पूरा आधा किलो घी पूरा कल के सत्संग में ही यूज़ हुआ। फिर मैंने सुबह मेरे हस्बैंड को बोला कि ये ना जो आधा किलो घी था ना वो पूरा लग गया हैगा। तो मेरे हस्बैंड बोलते कोई बात नहीं, एक आधा किलो घी तो बोले फ्री में ही आ गया था। बोले वो मुझे भी नहीं पता था, घर आके पता चला। तो गुरुजी महाराज 2 दिन पहले से ही वो प्लानिंग करवा दी थी कि इसकी बेटी का, मतलब कि गुरुजी महाराज की बेटी का जन्मदिन है, तो मतलब इनको ज़्यादा लोड ना पड़े। तो गुरुजी महाराज ने पहले से ही मतलब कि उनका इंतज़ाम कर दिया था। और फिर कर गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को फ्लावर वाला बुके भी गिफ्ट में दिलवाया, क्योंकि जब भी हमारे घर में जो बर्थडे रहता है तो मेरी बेटी क्रिएटिव करके अपने दादा दादी को और पेरेंट्स को बुके बना के, खुद ही अपने होममेड बुके बना के सबको गिफ्ट देती है। तो गुरुजी महाराज ने कल ऐसी कृपा करी कि जो बेटी सबको बुके बना के देती, तो कल उसे ही बुके गिफ्ट में आया। इसके लिए शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का।
इतनी कृपा बरसाने के लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। और फिर बर्थडे के एक दिन पहले मतलब ड्रीम में कुछ ऐसा भारीपन सा लगा और हम बहुत भाग रहे थे ऐसा। तो कुछ ऐसा ड्रीम समझ में तो नहीं आया था, लेकिन कुछ हाँ हैवी सा था। तो सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरा हेडेक पीछे से था, वो बहुत मतलब भारीपन सा लग रहा था, और दोपहर होते होते वो मतलब दुखने लग गया था। तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि गुरुजी महाराज जो भी है मैंने सिर पे हाथ रखकर मंत्र जाप करा, और जल उतारा नमक वाला, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके उसे नज़र उतार के प्रवाहित करा, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैं गैलरी में धूप के लिए बैठ गई कि यहाँ तो मेरा मैं लेटी हुई थी तो भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर मैं गैलरी में बैठ गई थी कि हो सकता है कि ठंड के कारण मेरा सर दर्द हो रहा। तो फिर एक ब्लैक बटरफ्लाई 2 बार में हमारी गैलरी में मेरे ऊपर से राउंड करके गई, और वो ब्लैक बटरफ्लाई अच्छी बड़ी भी थी। जब भी मतलब कि ऐसा हैवीपन सा कुछ होता है तो ब्लैक बटरफ्लाई ज़रूर आती, लेकिन वह मेरे पास हमारे पास गैलरी में नहीं आती। लेकिन कल मैं बहुत देर तक बैठी थी, तो वो ब्लैक बटरफ्लाई मैं अपना हेड डाउन करके बैठी थी, मैंने इतना नोटिस भी नहीं किया था। लेकिन मुझे ऐसी परछाई सी नज़र आई, तो मैंने देखा पहले तो वो एक राउंड लगा के गई, फिर दोबारा से आई, फिर मेरे सिर के ऊपर से राउंड लगा कर चली गई। तो गुरुजी महाराज ने उस ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में आकर जो भी मेरा हैवीपन सा था सर का, वो उस कष्ट को काटा। इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी महाराज तो सब कुछ देख लेते हैं लेकिन हमें तो कुछ नहीं पता चलता। इसलिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि बहुत बड़ा कष्ट था तो आपने काटा, और आपकी बच्चियों पर आपने आशीष दिया है, इसके लिए अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे गुरुजी महाराज हर पल हर क्षण हर जगह, हर सांस में, हर रोम में, हर जगह मेरे साथ रहते हैं, मेरी बच्ची के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ रहते हैं, मेरे और मुझसे जो व्यक्ति जुड़ा है उसके संग रहते हैं। और जो हमारे साथ गलत करता है गुरुजी महाराज उन्हें भी धीरे धीरे उनकी गलती का एहसास भी करवा रहे हैं, और उन्हें उन्हें भी मतलब गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं और उन्हें सही गलत में फ़र्क दिखा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि है तो सब आप ही का अंश है, तो आप उन्हें अपनी भक्ति की दात दीजिए गुरुजी महाराज। जो ये लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं उन्हें भी बताइए कि ये गलत कार्य करना अच्छा नहीं है। गुरुजी महाराज यही अरदास करती हूँ। और जो मतलब बेजुबान जानवरों की हम सेवा करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम ऐसा करते हैं तो कहीं भगवान हमें ज़्यादा पुण्य ना दे दे, कहीं हमें ज़्यादा अच्छा ना दे दे। तो हमें देख देख कर वो जो हमारे साथ ब्लैक मैजिक करते हैं, जो हमारे साथ बुरा करते हैं, जो हमारे ऊपर बुरे इंटेंशन रखते हैं, तो हमसे डबल डबल वो करते हैं। जिस का हम दूध देते हैं तो फिर वो भी जो हमारे घर के आगे डॉगीज़ हैं तो हम उन्हें दूध बिस्किट देते हैं, तो फिर उन्होंने भी अपना अलग से प्याला निकाला, उसमें वो पानी डालते हैं। फिर मेरी दीदी ने उनके लिए चादर दिया ठंड के लिए, तो उन्होंने भी अपने घर के चटाइयाँ और यहाँ तक कि गलीचे तक उन्होंने उन डॉगीज़ के लिए बिछा दिए। तो गुरुजी महाराज जाने अनजाने में जो वो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप उन्हें उनके जो बुरे कर्म है वो आप कटवा रहे हो और सही मार्ग पर ले जा रहे हो। भले ही वो देखा देखी में कर रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा उन पर भी है गुरुजी महाराज जी, ये मैं अच्छे से देख रही हूँ। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है परमपिता परमेश्वर का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। सबको चढ़ती कला में रखिए गुरुजी महाराज, और जीवन का सबसे अमूल्य धन अच्छी सेहत दीजिए, सबको अच्छी सेहत दीजिए, खूब धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी अज मंगलवार का दिन है ते तरीक है संगत जी 9 दिसंबर। ये हनुमान जी का नंबर है ते वार भी संगत जी हनुमान जी का ही है। ते 9 नंबर हनुमान जी का है ना संगत जी, ते तरीक भी अज हनुमान जी दे नंबर वाली आ गई सेम।
ਤੇ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 8 8:30 ਆਪਣੇ ਸੋਰੀ 8:40 ਦਾ 8:40 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੋਮਿਆ ਆਂਟੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज संगत जी हर मंगलवार आंदा है, कुड़िए शुकराना कर, एक संध्या वेले शुकराना कर, मंगलवार का एक शुकराना सारे मंगल नूं मंगल कर दिंदा है। सो संगत जी शुकराना करन च अपना ही फायदा है संगत जी। शुकराना करन नाल भी कष्ट कटदे ने, शुकराना सुनन नाल भी कष्ट कटदे ने। गुरु महाराज जी अपने कोलों सेवा लैके अपने कष्ट कटांदे ने। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ 100% ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ 100% ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਆਏਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਪਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਉਪਾਏ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਜ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਤੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਹਰ ਵਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਦਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਲ ਚੜਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੜਾਏ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ, ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੌਂਗ ਜਲਾਣੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੌਂਗ ਦਾ ਜੋੜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਚੜਾਣਾ ਹੈ, 108 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੌਂਗ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਣਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੀਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਧੋਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਬਿੱਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੰਬੜ ਕੇ ਐਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਕੇਬਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਕਦੇ 5, ਕਦੇ 7, ਕਦੇ 8 ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ 0017, 004 ਖੜੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਦੇ 777 ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ 777 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ, ਵੰਚੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਤਸੰਗ ਹੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਕਿਰਿਆ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 100% ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। 50-60% ਚੇਂਜ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਾ 100% ਹੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਆਂਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु पा।